नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम 25 से हैं भाई, पर लेकिन पेपर को कैसे अटेंड करना है, पेपर कैसे खुलेगा, वहां क्या ओपन होगा, किन किन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चाहे आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं या वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, एक्स वाई बोथ का एग्जाम दे रहे हैं, या भाई साहब आप लोग इस बार मेडिकल असिस्टेंट का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सबके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दिल और पूरे शिद्दत के साथ आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन में यहाँ एकदम छोटी छोटी और सारी बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो लास्ट तक आप लोगों को देखना है कौन सी ऐसी चीज आप लोगों को ट्रिगर कर सकती है, कौन सा आपके सिलेक्शन तक आप लोगों को पहुंचा सकती है, और छोटी सी ऐसी लापरवाही आपके सिलेक्शन से आपको बहुत दूर ले जा सकती है। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो आप लोगों ने सबसे पहला अपना एडमिट कार्ड जो है वो निश्चित रूप से आप लोगों ने एडमिट कार्ड ले लिया होगा। अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड आप लोगों ने कर लिया होगा। जिस बच्चे का 25 को एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। बिल्कुल आप सटीक समय पर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड यहां से ले लें। साथ में एग्जाम सिटी तो सबको मालूम चल ही गई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर आप जाओगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके जो पूरे होंगे, यानी कि 2 फोटोज आपके पास पूरे होने चाहिए। ड्रेस कोड आपके पास है, आप स्लिप जो है आपके पास टी शर्ट पहन कर जाना है, लोअर आपको पहन करके जाना है। कोई भी मेटेलिक आपको यूज में लेकर नहीं जाना, इवन घड़ी भी आपको पहन करके नहीं जानी है। गर्ल्स ध्यान रखें, कानों में कोई भी बाली वगैरह नहीं हो, हाथ में ये भी नहीं चलेगा भाई, कलाया वगैरह कुछ भी नहीं। सब कुछ एकदम सिंपल, चप्पल पहन करके जाओ, बढ़िया फकीर बन करके जाना है, और आपको ये लकीर पूरी तरीके से मिटा करके आनी है। फिर बात करता हूं, जैसे आप वहां पहुंचोगे तो आपको आपका जो पीसी होगा, उस पीसी पर कुछ इस प्रकार का एक आपको इंटरफेस मिलेगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम एयरफोर्स का इंटरफेस, सेम टू सेम एज इट इज आपको लिखा हुआ वहां मिलने वाला है। अगर आप बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट से हो, यानी वाई ग्रुप से हो, और आप जैसे बात कर रहा हूं यहां से, अच्छा अदर देन एंड साइंस, एक्स वाई बोथ हो गया, ये एक्स अपने पास साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप हो गया, और अदर देन साइंस यानी कि वाई ग्रुप का पेपर यहां से हो गया। अब मान लीजिएगा यहां से ये खोलते हैं, तो ये आपके पास वहां लॉगिन के लिए रहने वाला है। आप जैसे ही सीट पर बैठोगे तो इस टाइप से आपको मिलेगा हॉल टिकट नंबर, आपके जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा और उस एडमिट कार्ड में हॉल टिकट नंबर आपको दे रखा होगा। ईमेल आईडी आपको याद होनी चाहिए, हालांकि फिर भी एडमिट कार्ड पर भी ईमेल आईडी आपको लिखी हुई मिलेगी। जैसे आप वहां से इसको लॉगिन करते हो तो ये आपके पास यहां से मिलेगा, यू कैन स्टार्ट योर एग्जामिनेशन। आपके पास कुछ यहां पर निर्देश मिलेंगे, निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ब्राउजर को परीक्षा में कभी बंद नहीं करना है, परीक्षा समय पूरे होने से पहले कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, ये वगैरह वगैरह आप लोगों को बहुत ध्यान से यहां से देखना है। स्क्रीन पर प्रदर्शित नाम, हॉल टिकट संख्या, फोटोग्राफ सत्यता की आप लोग जांच कर लें, या आपका फोटो आपको देखने लग जाएगा, वो आपको देख लेना, आपका नाम यहां से देखने लग जाएगा। जैसे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ आपका नाम भी यहां से रहेगा। परीक्षा के दौरान निरीक्षण कर लें हस्ताक्षर आपका जो है वो ठीक है कि नहीं है। यहां से 4 अंकीय सेशन आईडी स्क्रीन के दाईं ऊपर सबसे कोने पर दर्शाई जाएगी। इसको उपस्थित सूची में लिखना है। किसी भी उम्मीदवार संबंधित सेशन आईडी परीक्षा के मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास सभी उत्तरों को रद्द माना जाएगा। अब अगर आपने सेशन आईडी की कीमत को समझ लिया, मान लीजिएगा कि आप पेपर कर रहे थे, आपने 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किए, और इतने में ही आपका पीसी बंद हो जाता है और आपको दूसरे पीसी पर अगर शिफ्ट किया जाता है तो वहां सेशन आईडी की बहुत जरूरत होगी, और उस सेशन आईडी जैसे आप बताओगे तो तुरंत ही उस सेशन आईडी के माध्यम से आपका पेपर वहीं से ही खुल जाएगा। आप परेशान नहीं रहेंगे, आपका समय बिल्कुल भी खराब वहां नहीं होगा, और वही टाइम आपको वहां से काउंट हो जाएगा सेशन आईडी के माध्यम से। तो ये आप सबको पता है यहां से कि कौन कौन से प्रश्न के लिए कितने कितने समय मिलते हैं। पेपर पहले फिजिक्स का ओपन होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ये पहले फिजिक्स का पेपर खुलेगा, फिर मैथ्स का खुलेगा। कई बच्चों को ये परेशानी होगी कि सर पहले पेपर कौन सा ओपन होने वाला है, तो पहले फिजिक्स का पेपर ओपन होगा एक्स ग्रुप वालों के लिए, फिर मैथ्स का होगा, फिर इसके इंग्लिश का होगा, और यहां पर फिर एक्स वाई बोथ वालों के लिए किसका होगा, रागा का पेपर होने वाला है। इस क्रम में इंग्लिश यहां मिडिल में होगी। अगर आप इन तीनों में पास हो जाते हैं तो एक्स ग्रुप में पास माने जाएंगे, इन दोनों में पास हो गए तो एक्स वाई वाई ग्रुप में पास माने जाएंगे, और तीनों में पास हो जाते हैं तो आप एक्स वाई बोथ में पास माने जाओगे। अगर मेरे दोस्तों आप केवल एग्जाम दे रहे हो वाई ग्रुप का, तो आपके पास पहले इंग्लिश ओपन होगी और यहां से आपके पास रागा होगी। तो इस टाइप से अगर एक्स ग्रुप का ही ओनली देना चाहते हैं तो ये आपके पास 1 से लेकर 70 क्वेश्चन, सभी के लिए 20-20 मिनट, एकदम पूरा प्रोसेस सब तरीके से आप लोगों के लिए यहां से लिखा हुआ है, और आपको ध्यान से आप लोगों को देखना है। क्वेश्चंस जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.25 मार्क्स यहां से दिखा जाएगा, और आपको बिल्कुल अच्छे से उत्तर को दबाना है, ठीक है।
जब कंप्यूटर सिस्टम में कई बच्चे लोग क्या करते हैं, बटन दबा देते हैं, कोई भी अन्य सॉफ्टवेयर नहीं खेलना है, नहीं इसी के साथ हार्डवेयर के साथ छिड़कानी नहीं करनी है, ये सारी चीजें आप लोग वहां से देखोगे। फिर आपको ये चेक बॉक्स टिक करने के लिए बोलेंगे, आप अपना चेक बॉक्स टिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपना चेक बॉक्स क्या है अपना टिक करते हैं तो स्टार्ट एग्जामिनेशन आपके पास वहां से होगा। अब यहां से खेल शुरू होता है, यहां रिमेनिंग टाइम शुरू होगा। ये आ गई सेशन आईडी। मैं बोल रहा था ना सेशन आईडी कहां मिलेगी, इस सेशन आईडी को आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है अपनी रब पेज पर, पहले ही सबसे पहले ओपन होते ही आपका फोटो यहां आपको दिखेगा। सेशन का नाम फिजिक्स होगा। वैसा नहीं है, आप फिजिक्स की से पहले मैथ्स को कर सकते हैं, तो फिजिक्स खुला हुआ है तो फिजिक्स ओपन है तो फिजिक्स ही आपको करना पड़ेगा। यहां से आपके पास देखिएगा 3 प्रकार के आपको दिखेंगे आंसर्स, मतलब आपने मान लीजिएगा आंसर यहां से दे दिया, इसका ऑप्शन ए जवाब दे दिया, और आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट हो जाएगा, और आपका इसका मतलब आंसर आपने लगा दिया, और ये टिक का निशान आपको भी वहां एज इट इज ही दिखने वाला है। मान लीजिएगा ये क्वेश्चंस आपने किया यहां से रुद्रोम प्रसार जो भी क्वेश्चंस है, पर लेकिन आपसे ये क्वेश्चंस आता नहीं है और आपको ये लग रहा है कि मैं इसको बाद में मुझे देखना चाहिए, तो आप मार्क एंड व्यू कर देंगे और इस टाइप का एक सिंबल्स यहां से आपको दिखेगा और नेक्स्ट की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिएगा आपने सीधा ही देखा ये क्वेश्चंस तो आपको आता ही नहीं और आप सीधे नेक्स्ट हो जाएंगे, तो यहां से इस प्रकार का आपको ये ब्लैंक दिखेगा। समझ रहे हो, 3 प्रकार के सिंबल आपको दिखेंगे। जब ये ब्लैंक दिख रहा है इसका मतलब आपने इस क्वेश्चंस को आपसे आता नहीं है, ये क्वेश्चंस ऐसा था कि आप कर सकते हैं पर लेकिन टाइम लग रहा था इसलिए क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी। आप ऐसे ही करते करते आप क्वेश्चंस मान लीजिएगा आपने ये क्वेश्चंस आंसर लगा दिया, यहां से आगे चले गए, आपने आंसर लगा दिया, यहां से आपने ये क्वेश्चन मार्क एंड व्यू कर दिया, ये क्वेश्चंस आपने लगा दिया। इस प्रकार से आप चलते चलते क्वेश्चन नंबर 23 पहुंच गया, 24 में आपने सी लगा दिया, 25 में मार्क एंड व्यू कर दिया और नेक्स्ट पहुंच गए। अब खेल है यहां से टाइम ये उल्टा चलता हुआ चलेगा। अब 19 मिनट हो गए, 19 मिनट, 5 मिनट के बाद सेकेंडें भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सीधा यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। कर्सर में यहां से अब आगे पीछे नहीं होंगे आप, एक आगे पीछे का ऑप्शन यहां भी आता है, ये रहा नेक्स्ट और प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस। कई बच्चे इसको काम में लेते हैं, ये काम में नहीं लेना, सीधा आपको पहुंचना क्वेश्चन नंबर 11। आपने देखा था मुझे क्वेश्चन नंबर 2 देखना था, तो यहीं से सीधा 7, क्योंकि आपको पहले ही पता था आप दूसरा कर सकते हो, 7वां कर सकते हो, 25वां कर सकते हो, तो इससे टाइम बचेगा। और छोटे छोटे ये टाइम बचाने वाली जो प्रोसेस है ना, ये बड़ी काम की चीज होती है। पेंसिल आप साथ में लेकर के जाएं, पेंसिल से ज्यादा रबर करने का प्रयास करें। पेन आपको हालांकि वहां भी मिल जाएगा, पारदर्शी पेन आप साथ में लेकर के जाएं। जैसे ही आपका पेपर हो जाए तो आपको सबमिट नहीं करना है, सबमिट क्वेश्चन पेपर अपने आप क्या होगा, वहीं से ही आपको अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको पेपर जो है ऑटो सबमिट यहां से हो जाएगा। हालांकि वो बार बार पूछेगा रियली आप क्या करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं क्या। फिजिक्स का जैसे ही पेपर सबमिट हो जाएगा आपका, तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पेपर ओपन होगा, और मान लीजिएगा मैथ्स का आपका नेक्स्ट पेपर शुरू हो गया, तो सेम प्रोसेस मैथ्स के लिए भी रहने वाली है। छोटे छोटे से टाइम बचा सकते हैं, टाइम को बचाना है बेहतर तरीके से। सीबीटी मोड में कोई भी समस्या आपको अगर किसी भी हार्डवेयर में आ रही है, कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, आप सीधे जाएं, सीधे अच्छे तरीके से हाथ उठा करके बोले कि भाई मेरे प्रॉब्लम है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है और अपनी किस्मत को बिल्कुल नहीं कोसना, ये मेरे साथ ही होना था या मेरे साथ ही ऐसा कुछ होना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, पीसी बंद हो सकता है, आपको बराबर टाइम मिलेगा, दोबारा से अपना काम करना आप आराम से प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। निश्चित रूप से आप लोग बात को समझ गए होंगे कैसे आपको पेपर को अटेंड करना है। इन जो आप 60 मिनट में वाई ग्रुप का, अगर इन 45 मिनट को अच्छे से खेलना सीख गया, सिलेक्शन उसी का ही होगा। पेपर को अच्छे से अटेंड करना आप सीख गए तो कम से कम 5 नंबर का अंतर आ जाएगा, कम से कम 5 नंबर का अंतर आपको आ जाएगा। और 4 से 5 नंबर, 4 से 5 क्वेश्चंस अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और हर क्वेश्चंस तक आपको मेरे दोस्त पहुंचना है, जाना है, इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखना है। साथ में ही मेरे दोस्तों अभी बेहतर तरीके से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, साथ में ही कल से महायज्ञ शुरू हो जाएगा। सुबह कल 8 बजे से महायज्ञ, भाई महायज्ञ है जहां नॉन स्टॉप क्लासें शुरू होने वाली हैं, जहां नॉन स्टॉप क्लास मिलेगी बेहतर तरीके से। कल सुबह 8 AM से ये महायज्ञ जो है प्रारंभ हो जाएगा, 8 AM से। और मेरी क्लास इसमें आने वाली है कल भाई साहब 10 से 12, कल मैथ्स की क्लास इसमें यहां पर आपको मिलेगी। बेहतर एकदम खारे जहर क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आऊंगा। महायज्ञ 23 को और 24 को होगा, ध्यान रखना। 24 की शाम को परीक्षा पर चर्चा करने के लिए फिर मैं आपके साथ आऊंगा, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। और 25 को मेरे दोस्तों 25 को
एग्जाम भाई साहब एनालिसिस का बड़ा खेल है, क्योंकि एग्जाम का जिसने एनालिसिस कर लिया, शिफ्टों के पेपर को जिसने देख लिया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में एक ही लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेवल बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो अच्छे से 25 तारीख से उसमें जुड़ जाना है। फिर जैसे ही एग्जाम आप दे करके आएंगे, तो एग्जाम देते ही आपको सेमिनार में जुड़ना है, और उसमें भाग लेने के लिए इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, और फटाफट भाई साहब 5 तारीख को हम आकलन करेंगे पेपर का, आपका कितने क्वेश्चंस करके आए, क्या लेवल आपका रहने वाला है। अगर आप फेज सेकंड के लिए हैं तो फेज सेकंड के लिए, नहीं तो दोबारा से एक रीस्टार्ट की जर्नी प्रारंभ करेंगे। पर उससे पहले आराम से आपको 5, 7, 10 दिन अपने आप के लिए देने हैं, अच्छे से अपने आप के लिए देने हैं। और नए बैच जो है एयरफोर्स के हमारे यहाँ 8 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, 8 अक्टूबर से आप अपने सभी साथियों को सूचित कर सकते हैं। एंड ये टारगेट बैच हमारा 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। तो एनडी और एयरफोर्स दोनों ही बैच हम 7 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आप अपने साथियों को उन ग्रुपों में पहुंचाइए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां मेरे दोस्तों बहुत सारे बच्चों को असफल कर देती हैं। एक पुण्य का काम आपको ये करना है, आप सभी साथियों को जितने ज्यादा खुले दोनों हाथों से इस वीडियो को शेयर करना है। उस हर विद्यार्थी तक जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, मेरी इस मेहनत को उन तक पहुंचाना है। ये मैं आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं। और कैसी आपकी तैयारी है, कितना आपका टारगेट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट को निश्चित रूप से पढ़ूंगा। चलिएगा फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।